दोस्तों, ये जो 3D हाउस प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बात करें इसके प्लानिंग की तो इसमें हमें 3 बेडरूम मिलता है। सामने से सीढ़ी दिया गया है, एक पूजा घर दिया गया है, एक किचन दिया गया है, एक टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है और एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया मिलता है और एक लिविंग एरिया भी दिया गया है। ये वास्तु के हिसाब से प्लानिंग किया गया है और ये इस तरह से प्लानिंग किया गया है कि यदि आप चाहें तो इसे रेंटल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। बाहर से एंट्री करते ही सीढ़ी दिया गया है, रेंट लगाना चाहेंगे तो यहाँ से रेंटर छत पे चले जाएंगे। और यदि आप चाहें तो आप 2 भाई हैं तो एक भाई ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा भाई फर्स्ट फ्लोर पर भी लेकर इसे आप रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हम डायमेंशन जानेंगे, उसके बाद कॉलम का क्या साइज मिलता है, प्लिंथ हाइट कितना मिलता है, दीवार कितना इंच का मिलता है, A to Z चीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही इसका 2D प्लान हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको इसका पूरा डायमेंशन बताएंगे कि रूम का, किचन का, बाथरूम का क्या क्या साइज मिलता है। उसके बाद इसका कॉस्ट क्या आएगा बनाने में वो आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में इसका मटेरियल स्टेटमेंट भी आपको देंगे, यानी कि इसको बनाने में सीमेंट, बालू, गिट्टी, रॉड, टाइल्स, पेंट, पुट्टी कितना लगेगा वो भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और यदि आप हमसे अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें देखिए इसके प्लॉट साइज की, तो जो इसका फ्रंट मिलता है वो 28 फीट का मिलता है और साइड मिलता है वो 45 फीट का मिलता है। 28 फीट इंटू 45 फीट का ये प्लॉट है। 1260 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलता है जिसमें ये प्लानिंग किया गया है। गज में बताएं तो 140 गज का प्लॉट है। कॉलम की बात करें तो देखिए टोटल इसमें 17 कॉलम दिया गया है। 10 इंची इंटू 10 इंची का कॉलम दिया गया है जिसमें आप 12 mm का 4 स्टील यूज कीजिएगा। प्लिंथ हाइट मैंने आपको समझाने के लिए 2 फीट रखा है और 2 फीट प्लिंथ हाइट को चढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में सीढ़ी दिया गया है जिसका ट्रेड 10 इंची का है, राइट जो है वो 6 इंची का है। बात करते हैं दीवार की, तो बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का मिलता है, अंदर का दीवार 5 इंची का मिलता है। यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी दिया गया है। बात करें सीढ़ी की तो इसका भी ट्रेड जो मिलता है वो 10 इंची का मिलता है, राइट जो मिलता है वो 6 इंची का मिलता है। और देखिए यहाँ पे 2 स्टेप में सीढ़ी चढ़ाया गया है। एक फ्लाइट जो है वो 3 फीट का है, दूसरा फ्लाइट भी 3 फीट का, यानी कि 6 फीट में ये टोटल सीढ़ी चढ़ाया गया है। तो चलिए अब इसमें हम दीवार क्रिएट कर देते हैं, दरवाज़ा खिड़की के लिए जगह निकाल देते हैं। दरवाज़ा खिड़की का साइज आपको बता देते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इसके प्लान में चलेंगे और डिटेल्स में इसका प्लान देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने दीवार क्रिएट कर दिया है, साथ में मैंने बेडरूम में बेड वगैरह भी, किचन में देखिए किचन का स्लैब वगैरह भी हम दे दिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। डाइनिंग हॉल में देखिए डाइनिंग टेबल, चेयर वगैरह भी लगा दिया गया है। बात करते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट का जो डोर मिलता है वो 4 फीट चौड़ा मिलता है और 7 फीट ऊंचा मिलता है। सामने में जो पूजा घर में खिड़की दिया गया है वो 2 फीट 6 इंच चौड़ा और 4 फीट गहरा दिया गया है। यहाँ से एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे पूजा घर का दरवाज़ा मिलता है 3 फीट बाई 7 फीट का और यहाँ पे लिविंग एरिया मिलता है। देखिए ये हमारा लिविंग एरिया है। इस साइड देखिए हम सोफ़ा लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अपना टीवी यूनिट लगाएंगे और आराम से यहाँ पे बैठेंगे। लिविंग एरिया हम इसको बनाए हुए हैं और यहाँ पे देखिए जो इसका खिड़की मिलता है वो 3 फीट बाई 4 फीट का मिलता है। और लिविंग एरिया के से होते हुए देखिए आते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में, और जो हमारा डाइनिंग एरिया मिलता है इसका भी साइज हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में जब इसका हम 2D प्लान आपको दिखाएंगे। और उस प्लान को देखकर आप चाहेंगे तो ऐसा घर बनवा भी सकते हैं क्योंकि उसमें टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट चौड़ा मिलता है। कॉर्नर पे 2 बेडरूम मिलता है, दोनों का दरवाज़ा 3 फीट चौड़ा मिलता है। टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा 2 फीट 6 इंच चौड़ा दिया गया है और किचन का दरवाज़ा भी 3 फीट चौड़ा दिया गया है। खिड़की बारे में बात करें तो खिड़की 3 फीट बाई 4 फीट का किचन का मिलता है। बेडरूम का 4 फीट बाई 4 फीट का मिलता है तीनों। और यहाँ पे जो लिविंग एरिया मिलता है ये 3 फीट बाई 4 फीट का मिलता है। और यहाँ पे डाइनिंग हॉल में जो खिड़की दिया गया है वो 3 फीट 6 इंच बाई 4 फीट का दिया गया है। तो चलिए इसके प्लान में चलते हैं, डिटेल्स में इसका प्लान आपको बता दें ताकि आप ऐसा घर आराम से बनवा सकें। देखिए इसका प्लान है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28 फीट बाई 45 फीट का हमारा ये प्लॉट मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेयर एरिया की, तो जो हमारा स्टेयर के लिए एरिया दिया गया है वो 13 फीट 9 इंच बाई देखिए यहाँ पे 6 फीट का स्टेयर एरिया दिया गया है। यहाँ पे जो सीट आउट के लिए छोटा सा एरिया मिलता है वो 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का एरिया मिलता है। और यहाँ पे जो पूजा घर दिया गया है वो 6 फीट बाई देखिए यहाँ से 6 फीट का पूजा घर भी दिया गया है। बात करते देखिए अब लिविंग एरिया की, तो जो लिविंग एरिया दिया गया है वो 7 फीट 8 इंच बाई देखिए यहाँ से 18 फीट 11 इंच का लिविंग एरिया दिया गया है जिसमें हम सोफ़ा टीवी वगैरह लगाकर आराम से बैठेंगे। किचन जो है वो 7 फीट बाई यहाँ से देखिए 7 फीट 8 इंच का किचन दिया गया है। डाइनिंग स्पेस जो मिलता है दोस्तों वो डाइनिंग स्पेस हमको मिलता है देखिए 12 फीट 6 इंच बाई, यहाँ से आपको दिखा दें इसकी जो लंबाई मिलती है वो 16 फीट 5 इंच की मिलती है, यानी 12 फीट 6 इंच बाई 16 फीट 5 इंच का डाइनिंग स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो एक बेडरूम दिया गया है ये बेडरूम मिलता है 11 फीट बाई, यहाँ से देखिए आप
13 फीट का बेडरूम दिया गया है। टॉयलेट अटैच बाथरूम जो दिया गया है वो 8 फीट 7 इंच बाई 5 फीट का टॉयलेट अटैच एक बाथरूम दिया गया है। और यहाँ पे बात करें इस रूम की, तो ये जो रूम मिलता है वो 13 फीट बाई देखिए यहाँ से 12 फीट का एक रूम मिल दिया गया है। और इस साइड जो रूम मिलता है ये हमको 12 फीट 11 इंच बाई देखिए यहाँ से 12 फीट का रूम दिया गया है। यानी कि 2 रूम मिलता है, 3 पीछे में और 1 रूम बीच में। और यहाँ पे हमारा बड़ा सा डाइनिंग एरिया, किचन, पूजा घर और सीढ़ी, यानी वास्तु के हिसाब से ये प्लान बन किया गया है। बहुत ही बेहतर तरीके से प्लानिंग किया गया है पूजा घर के साथ में। ये इसका पूरा प्लान है, आपको पसंद हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें इसको बनाने में लगने वाले लागत की, तो इसको बनाने में आपको लगभग 18 से 20 लाख रुपए लगेगा, जिसमें आपका ये एक फ्लोर कंस्ट्रक्शन होगा फाइनल फिनिशिंग के साथ इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का वर्क कराते हुए टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 18 से 20 लाख में आपका एक फ्लोर रेडी होकर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ निर्भर करेगा कि आप प्लिंथ हाइट कितना रख रहे हैं। यदि प्लिंथ हाइट आप 2-2.5 फीट रखते हैं तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा रखिएगा तो फिर आपका जो घर बनाने का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब बात करें इसके मटेरियल स्टेटमेंट की कि इसमें सीमेंट सैंड वगैरह कितना लगेगा, तो वो भी हम आपको बता दें। मटेरियल में सबसे पहले बात करें हम कोर्स सैंड की, तो जो कोर्स सैंड लगेगा वो हमारा 1900 CFT लगेगा। जो स्टोन चिप्स लगेगा हमारा, जो गिट्टी लगेगा वो 1390 CFT लग जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 1400 CFT। सीमेंट जो लगेगा हमारा वो 504 बैग लगेगा। ईंटा जो लगेगा अप्रॉक्स 19,000 के आसपास आपका इसमें ईंटा लग जाएगा। जो स्टील लगेगा यानी कि जो रड लगेगा वो 5 टन आपका रड लग जाएगा। पेंट जो है वो 230 लीटर पेंट लगेगा। और टाइल्स की बात करें तो 1638 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा आपका टाइल्स का, जिसमें आपको टाइल्स लगवाना होगा। तो ये आपका पूरा मटेरियल स्टेटमेंट हो गया। दोस्तों बात करें तो मटेरियल में अप्रॉक्स आपका 11 लाख रुपया लग जाएगा केवल इसके कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल का। बाकी आपका इलेक्ट्रिशियन वर्क होगा, प्लम्बिंग वर्क होगा, फाइनल पुट्टी यदि आप करवाते हैं तो वो वर्क होगा। ये सब लेकर आपका और लेबर जो चार्ज होगा वो आपका 4 लाख रुपये के आसपास इसमें चल जाएगा। तो यदि आप हमसे अपने घर का नक्शा और मटेरियल स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारा पेड सर्विस है। बाकी आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप ऐसा ही प्रतिदिन नए नए घर का प्लान देखना चाहते हैं मटेरियल स्टेटमेंट के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब जो भी हम प्लान लाएंगे उसका मटेरियल स्टेटमेंट भी आपको हम अपने चैनल पर दिखाएंगे।